संजीव बालियान एक यहाँ का सांसद और केंद्रीय मंत्री बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, हमारी रिपोर्ट लिखो। मतलब एक तो देखो क्या हो रहा मामला, बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, भाई हमारी रिपोर्ट लिखो। कप्तान साहब को भी कह रहा चाहे तो हट जाओ बगल, हम अपने आप देख लें। क्या देखेगा वो? इन्हें मारेगा, इन्हें मारेगा क्या संजीव बालियान? संजीव बालियान इसी परिवार से है, हमें सबका पता। अपना ढंग से रह लो, अपना समय बिता लो। सब समय ये पैर चलने के लिए दिए, उठने के लिए नहीं दिए। और अपनी गलती मानने, जो कुछ उन्होंने सब थाने में कहीं जहाँ से भी कहे, अपनी वह गलती मानने, वह महसूस करे कि नहीं इसी तरह की नहीं। एक जनप्रतिनिधि है, इस तरह की बात कह के क्या दर्शाना चाह? हम इतने सुखाड़े नहीं गिरफ्तारी देने के, जबरदस्ती ठा लो, इन्हें बच्चों को जबरदस्ती ठा लो, हम भी गिरफ्तारी देंगे। हम ही क्या करेंगे? हाँ जी, यहाँ तो बहुत बुरा मामला, हम तो इस जिंदगी तक तंग आ लिए, तो बहुत बुंडा बेकार काम। ये तो लुंगाड़ू की सरकार होगी। इसका उमेश मलिक का देख एक जांच करवा लो, इन्होंने 25-30 करोड़ रुपए इनमें तो प्रधानों के खाते में तो लेकिन वो तो जांच करवाओ। विधायक जहाँ को रास्ता था उसको निकल जाता, बात खत्म हुई थी। इन्हें 2022 का चुनाव आ रहा, इन्हें कुछ न कुछ नया चाह। मुसलमानों वाली बात थी, वह इनके हाथ से निकल गई, किसी पर नहीं यकीन आता। मुसलमानों वाली बात पर लोगों को यकीन जाने का, वह इनके हाथ से निकल गई। किसान है में वे इनके खिलाफ हो रहे। इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूं किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में। सिसोली वो गांव है पश्चिम का जो मुजफ्फरनगर की पहचान बना किसानों को लेकर। अभी मैं पीछे बाबा के बड़े आंदोलन एक पूरा लेख लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि 1987 से जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक बदस्तूर जारी है। बदलाव कई आए, टकराव कई बार सरकार से हुआ, लेकिन कहीं सरकार झुकी तो कहीं किसानों ने भी समझौता किया। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। पिछले 8 महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर जो चल रहा है और कई अन्य बॉर्डर पर जो चल रहा है वो लगातार सबने दिखाया। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हर तरह की मीडिया का आना जाना शुरू हो चुका है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। फिर से पश्चिम की राजनीति गर्म हुई। क्यों? क्योंकि चुनाव तो नजदीक है ही, लेकिन किसान भी इस बार कहीं ना कहीं उसके दिल में गर्मी है। क्योंकि 8 महीने से जब गर्मी में आप बैठेंगे, आपकी ऐसी पर सवाल उठेगा, आप पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ असर देखने को मिलता है। इसी विधानसभा के विधायक जब सिसोली पहुंचे, उनकी गाड़ी पर जो वीडियो सामने आया है, हमारे चैनल ने उसे दिखाया। कालिक और जो शीशे तोड़े गए, उसके बाद भोराकला थाने में एक मीटिंग हुई और उसके बाद सिसोली में मीटिंग हुई। उसके बाद हम यहां पर पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र नरेश टिकैत से। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि सिसोली में यह माना जाता है कि जैसे हम पत्रकार भी जब आते हैं तो बिना खाने के यहां से हमें वापस नहीं जाने दिया जाता। इतना सम्मान दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो सवाल खड़े होना लाजिम है। तो कहीं पूरे भारत में कहीं घटना हो ही नहीं रही। यही घटना क्या आज है भारत के राष्ट्रपति के साथ होगी? जनप्रतिनिधि तो है ना सर, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को तो सोचना तो चाहता। तू कहाँ रहा, क्या है बातचीत? उसके जो जनप्रतिनिधि के साथ में वे गाली दे रहे गांव को, वे गांव को गाली दे रहे, तो गाली कौन खेवेगा भाई? ऐसा जनप्रतिनिधि के साथ में गनर था, वे गोली मार देते अपना छुट्टी जी। उसकी जान को खतरा हो रहा था, सारी बात 307 का मुकदमा बन रहा, तो 1-2 को गोली मार देता और वो गनर कहीं की तनख्वाह ले रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है तो क्यों नहीं मारी गोली? ऐसा गोली मारता ना जो जिन्होंने इतनी गड़बड़ कर रखी। वे जो अपने की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, अपने विधायक की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो गार्ड, तो कहीं के लिए आए मैं अपने आप लग जाता पता क्या है मामला, क्यों करे? आपसे मुजफ्फरनगर प्रशासन को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपेक्षाएं हैं कि आप इस मामले में एक मध्यस्थता का रोल निभाएंगे और जो इस तरह की घटनाएं उन्हें रोक करके आप अपने जो किसान आंदोलन है उस पर ध्यान देंगे। आने वाले चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी उस पर ध्यान देंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम समझौते में क्या, हम तो इसे ज्यादा गंभीर नहीं ले रहे इस मामले को। इसमें
जो आदमी इस तरह का किसी ने अंजाम दिया, पूरे गांव को गाली दी और इस तरह की नौबत आई, विधायक को इस तरह तक कहा कि इधर को चल, एक विधायक को उकसाया, विधायक को इस तरह का नहीं करना चाहता, जो वे बच्चे हैं इस तरह की वो ना करते। विधायक जहाँ को रास्ता था उसको को निकल जाता, बात खत्म हुई थी। इन्हें 2022 का चुनाव आ रहा, इन्हें कुछ न कुछ नया चाह, मुसलमानों वाली बात थी वो इनके हाथ से निकल गई, किसी पर नहीं यकीन आता, या मुसलमानों वाली बात पर लोगों को यकीन नहीं आने का, वह इनके हाथ से निकल गई। किसान है वे इनके खिलाफ हो रहे, अब तो यही हुई करेंगे कि बात तक भाई ये उसकी गाड़ी पर वो हो गया। जो समझौते वाली बात है अपने ढंग से बात करो, इसे ज़्यादा तुलना दो ना, हम पीछे हटने वाले किसी उसमें, जो कुछ उनकी मर्जी मावेगी कर लो, फिर नु भी बात है, हमें कोई इस तक कोई वो नहीं है बातचीत तक, हम इतने डरे हुए। माननीय मंत्री जी का रात का एक वीडियो सामने आया, उसमें जो कुछ बातचीत हुई शायद किसी सोशल मीडिया यूजर ने दिखाया तो होगा। हमें सारा पता, मंत्री भी तो हमारा ही है, वो इसी परिवार से, रघुवंश परिवार से है, हमारे तो बगल कहाँ जाकर ठीक है, घोड़ा ताकतवर हो जा पर लगाम तो हमारे हाथ में रहेगी, नो थोड़ा ही नो है बातचीत, मंत्री इतनी कुछ ही बोक देगा, बोला तकड़ा हो लो, उसके MP बन रहा, सरकार है, मंत्री है, पर लगाम तो हमारे हाथ में रहेगी, हमारे बिना तो एक पैर भी नहीं ठाने का। अध्यक्ष जी, अभी आपने एक बात कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में एक चुनाव आने वाला है, तो बहुत बड़ी निगाहें हैं, क्या भूमिका रहने वाली है किसानों की इस बार? इनके हाथों से उत्तर प्रदेश जा रहा, उत्तर प्रदेश इनके हाथों से निकल रहा, ये कुछ ठीक काम कर देंगे, बहुत ज्यादा काम कर देंगे किसानों के लिए, घना ज्यादा काम कर देंगे तो किसान सोचने पर मजबूर हो सके। इस तरह से जबरदस्ती से धिंगा मस्ती से नहीं कुछ पल्ला पड़ने का, इंसानियत के तरीके से बात करो। गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का भुगतान, वो बिजली के बिल है, गन्ने का रेट है, कहाँ की क्या क्या वो गिनवा है, जो कुछ इनकी कथनी में और करने में फर्क है। हमने वोट दे रखी, हमें कोई फर्ज नहीं ना बताने में, हमें कोई वो परेशानी नहीं है। हमने एक वोट यहाँ के मुख्यमंत्री को चुनने में भी एक वोट दी अपनी, एक वोट हमने प्रधानमंत्री को चुनने में भी वोट दी, हमारे जो बस की थी हमने वो काम कर दिया, ये विधायक बना दिए और ये MP बना दिए। ये भी तो इनकी जिम्मेदारी है, ये जनता के उसमें उसमें खरे उतरे, खरे नहीं उतर रहे हमारी, हम कुछ नहीं, हम पूरे होश हवास से कह रहे ना, हमें कुछ किसी किस्म का भय है, हम तो सिर्फ सजदा ऊपर लेके आगे करें, हम किसी एरा गैरा के आगे हम सजदा नहीं करते हैं, सजदा चाह रहे करवाना, वह तो ये अपने मन से निकाल दो बात। हमारे बहुत लंबे हाथ है, इन्हें हमें ये कमजोर ना मानने, हम लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, हमारे पे हथियार और वो आई तो नहीं है, पर हमारे पे एक इंसानियत की लड़ाई है, एक आंदोलन की लड़ाई है, एक शांति के तरीके से आंदोलन चलाने की लड़ाई है, वो हमारे पास में बहुत बड़ा हथियार है। जो टिकैत साहब कह गए थे भाई हिंसा में कभी भी कोई, हिंसा में विश्वास न रखो ना, हिंसा में कोई आंदोलन सफल होता। इनका यही इसी तरह का पेट में दर्द हो रहा, ये 9 महीने का आंदोलन चल गया और भी आगे चलता रहेगा। अरे सरकार है क्यों नहीं उठाती बनते, किसी को जेल में गिरे, किसी को गोली मारे, किसी के कुछ करे, किसी को गायब करे, तो ठीक है अपनी वहाँ करो, क्यों सरकार ऐसी बुजदिल क्यों दिखा रही है अपनी? अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे अध्यक्ष जी यह है कि रात जिला प्रशासन थाने में मौजूद रहा, रात ही चिक कट गई, रात ही वायरल हो गई, 9 आदमियों के नाम FIR है, धारा 307 नॉन बेलेबल, यानी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आगे क्या स्थिति हो सकती है, ये मान लिया जाए कि किसान और प्रशासन आमने सामने आ सकता है? नहीं, हम आमने सामने, हम इस केस को ज्यादा बड़ा नहीं मान रहे, ये खामखा बवंडर बना रहे सर, ठीक है, हमारी तरफ तो भी मुकदमे लिखे जाएंगे, हम भी अपने मुकदमे लिखवाओगे, नए मुकदमे लिखे गए, फिर पंचायत होगी, फिर कुछ ना कुछ हम सख्त निर्णय लेंगे। हमारे पास
सबसे बड़ा निर्णय है पूरे प्रदेश के टोल फ्री। अगर ये यहाँ से तानाशाही दिखावे तो हमारे पास ही है, फिर प्रशासन फिर वो करता फिरेगा। आपातकालीन बैठक होगी एकदम अचानक, चाहे डीएम के वहाँ से हो, चाहे एसएसपी के वहाँ हो, चाहे बोरा कला थाने पर हो। हम इतने सुखाड़े नहीं गिरफ्तारी देने के, जबरदस्ती ठा लो, इन बच्चों को जबरदस्ती ठा लो, हम भी गिरफ्तारी देंगे। हम ही क्या क्या करेंगे। हाँ जी कहे, यहाँ तो बहुत बुरा मामला, हम तो इस जिंदगी तक तंग आ लिया, तो बहुत बहुत बुंडा बेकार काम। ये तो लुंगाड़ू की सरकार होगी। इसका उमेश मलिक का देख एक जांच करवा लो। इन्होंने 25-30 करोड़ रुपए इनमें तो प्रधानों के खाते में तो लिखो, वो तो जांच करवाओ, वह जांच करवाओ। वहाँ से शाहपुर में वे जो वे खोखे है उन पर तो कितने पैसे ले लिए, वह भी तो जांच करवाओ, वह जांच करवाओ। और जांच है जो कुछ भी बात है। गुंडागर्दी कितनी बेतुकी, जिसके खिलाफ ये चाहेंगे रिपोर्ट होंगे। संजीव बालियान एक यहाँ का सांसद और केंद्रीय मंत्री बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, हमारी रिपोर्ट लिखो। मतलब एक तो देखो क्या हो रहा मामला। बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, भाई हमारी रिपोर्ट लिखो। कप्तान साहब को भी कह रहा चाहे तो हट जाओ बगल, हम अपने आप देख ले। क्या देखेगा वो? इन्हें मारेगा, इन्हें मारेगा क्या संजीव बालियान? संजीव बालियान इसी परिवार से है, मैं सबका पता। अपना ढंग से रह लो, अपना समय बिता लो। सब समय ये पैर चलने के लिए दिए, उठने के लिए नहीं दी। संजीव बालियान की जिम्मेदारी है यहाँ आवे, उसका घर है यहाँ से, उसका किसी ने बेइज्जती नहीं करी। उमेश मलिक की किसी ने बेइज्जती नहीं करी। यहाँ आवे, बैठ कर बातचीत करे, उसका ही परिवार है ये। इसके सरकार के ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़कर अपना काम करो। गलत जगह हाथ घेर दिया उन्होंने गलत जगह हाथ घेर दिया। यो हाथ उन्हें महंगा पड़ जाएगा। क्या करेंगे? हमने कह दिया नहीं होने की गिरफ्तारी, नहीं होने की, कर लो गिरफ्तारी, या सारू को यहाँ बुलाओ, उठा लो अंत। ये बिना मतलब के कैसी ये ठीक नहीं लगती बात। हम भी नू कहेंगे, हम भी आदमी नू कहेंगे भाई ये तो तानाशाही दिखा रहे, इतने करे नो। सिसोली में तो इन्होंने तो सारी वो करके आज सिसोली में करोड़ों यादम की निगाह सिसोली में है। करोड़ों यादम की निगाह सिसोली में है। सिसोली को इस तरह से सिसोली को बलि का बकरा बना देंगे, नहीं होने का। तो हम तो यही कहे, एक अच्छी तरह से विधायक है, एमपी है, उनका सम्मान करें। हम कोई वो नहीं है बातचीत ना, हम इतनी बड़ी बात कहते अपनी गरिमा को रखते हुए और इस फैसले को निपटावे और अपनी गलती मानने। जो कुछ उन्होंने शब्द थाने में कहीं जहाँ से भी कहे, अपनी वह गलती मानना, वह महसूस करे कि नहीं इसी तरह की नहीं। एक जनप्रतिनिधि है, इस तरह की बात कह के क्या दर्शाना चाहो, क्या दर्शाना चाह सर? जनता के साथ में बरोबरी बांध रख रहे। अच्छा, हमने तो बहुत में देखे, बहुत आंदोलन देख लिए, मायावती वाले देख लिए, मुलायम यादव सिंह वाले देख लिए, कांग्रेस वाले देख लिए। क्या ऐसा यही सरकार ऐसी बनेगी? हमने वोट दे रखी, यू ही हक है बस। हम वो नहीं कहते ना, हमारे पे कोई किसी बात का फर्क है। आंदोलन चल रहा, सब हमने बता दिया, दिल्ली की तरफ को निगाह रखो। इन्हें 5 तारीख की पंचायत की बहुत परेशानी हो रही। 5 तारीख की जो पंचायत है, 5 सितंबर की, बहुत बड़ी पंचायत होगी, उसमें कुछ भी निर्णय लिया जा सके। अगर ये टाइट रखेंगे, हम वो टाइट कर देंगे। यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है पदे फेरनू कहने को। हम एक शब्द बहुत देख कर करे, इस प्रशासन की जिम्मेदारी है यहाँ से नाश करवाने की। नाश बचाना ढंग से रहो, और नहीं नाश करवाना तो जो इनकी मर्जी वो कर लो। कदे फिर नू कहने भाई हमारी सरकार थी, हम नू कर देते। जो कुछ भी इनके खुल रहे, इनके पगे खुल रहे, जो कर इन्हें करना वो कर लो। इससे तो फालतू और कुछ नहीं, जो कुछ इन्हें करना वो कर लो भाई। तो काफी लंबी वार्ता यहाँ पर हुई, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सिसोली वो जगह है
और मैंने पीछे की बात भी बताई थी, वहां मैंने पढ़ा है कि कई किसानों ने जो है इस आंदोलन में कई बार ऐसा भी हुआ है कि हिंसक मामला जब पुलिस की तरफ से हुआ लेकिन किसानों की हिम्मत नहीं टूटी। और यहां पर नरेश टिकैत जी ने अंत में यह भी कह दिया है कि किसी प्रकार की किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, जनप्रतिनिधि यहां पर आ सकते हैं, दरबार खुला है, बातचीत करें, मध्यस्थता करें। और सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है, जब सरकार खुद कहती है कि यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसमें मध्यस्थता होनी चाहिए। आगे की स्थिति क्या रहेगी, इंडिया प्लस न्यूज की नजर बराबर बनी हुई है। आप लगातार इसी तरीके से हमसे जुड़ रहिएगा, हम भी आपसे लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हर अपडेट देते रहेंगे। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, सिसोली, मुजफ्फरनगर।